नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल इस संसार में नहीं रहता, क्योंकि हनुमान जी की शरणागति अगर आपकी है तो फिर आपके सारे कार्य हनुमान जी स्वयं सिद्ध करने लगते हैं। आप बाहर से कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि आपके सारे रास्ते हनुमान जी सुगम कर देते हैं। कई भक्तों का ये प्रश्न रहता है कि क्या मैं प्रभु के ऊपर समर्पण करने के बाद पुरुषार्थ करना छोड़ दूं, क्योंकि हनुमान जी तो सर्वसमर्थ हैं, सब उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह का संशय कभी ना कभी हम सभी के मन में रहा ही है। तो देखिए, हमने कई बार ऐसा कहा है और संतों का भी यही मानना है कि प्रार्थना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारा कर्म नहीं चूकेगा। अब कर्म चूकने का मतलब क्या है? क्या हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए? अगर हम कहते हैं कि सब कुछ हनुमान जी पे छोड़ दीजिए तभी बात बनेगी, इसका मतलब निष्क्रिय हो जाना है क्या? इसका मतलब कुछ नहीं करना है क्या? अगर हम ये कहते हैं कि हनुमान जी तभी कृपा करते हैं जब सब जगह से आपका मोह भंग हो जाता है और आपको जब लगता है कि आपके किए नहीं होगा, तब हनुमान जी स्वयं मदद के लिए आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या हम सब कुछ हनुमान जी पर ही छोड़ दें और कुछ करें ही नहीं? तो यहीं पे संशय की स्थिति पैदा हो जाती है, यहीं पे व्यक्ति द्वंद का शिकार हो जाता है। ईश्वर पर छोड़ने का क्या मतलब है? ईश्वर पर छोड़ने का मतलब आलसी हो जाना है क्या? ईश्वर पर छोड़ने का मतलब हम सुबह सुबह जगें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और हनुमान जी से कह दें कि हमने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब आप संभालिए। क्या इसका मतलब ये होता है? तो नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। कर्म चूकने का मतलब ये होता है कर्ता भाव का मिट जाना। ये मैं करता हूँ, ये मेरे करने से होगा, इस भाव का मिट जाना। व्यक्ति को परेशानी कब होती है? जब वो परिणाम केंद्रित हो जाता है, उसका सारा ध्यान परिणाम पर आ जाता है और वो परिणाम को अपने अधीन करना चाहता है, अपने अनुकूल बनाना चाहता है। उसके लिए वो कोई तारीख निर्धारित कर लेगा कि इतने दिनों में इसका परिणाम आ जाना चाहिए। यहीं पर उसका कर्ता भाव जग जाता है। हम कोई भी कार्य करते हो अपने पूरे जी जान से, हमें सुबह जैसे हम जागें तो हनुमान जी के सामने हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का हम पाठ करें, उनके सामने हम दीप जलाएं और जो भी हमारा निर्धारित कार्य है, जो भी ईश्वर की कृपा से हमको कार्य मिला है, उसको पूरा करने के लिए हम जी जान लगा दें। शाम को जब हम घर लौटें तो उसके बाद हमारा ये भाव हो कि मुझसे जितना बन पड़ा आपकी प्रेरणा से हनुमान जी वो हमने किया। करने वाले तो आप हैं, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर करता हुआ मैं दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए व्यवहारिक तौर पर कहा जा सकता है कि मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन अंतर का भाव ये होना चाहिए कि करने वाले तो आप ही हैं। तो ये जब भाव व्यक्ति के भीतर आएगा तो परिणाम की चिंता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपने जब किया ही नहीं तो आपको क्या चिंता? आपको किस बात की चिंता? आपको परिणाम की कैसी फिक्र? परिणाम की चिंता तभी होती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके किए ये काम हो जाएगा, या वो नहीं करेगा तो कैसे होगा। और ज़्यादातर हमने देखा भी है कि जो व्यक्ति परिणाम की चिंता करते हैं वही निष्क्रिय भी होते हैं। ईश्वर पर छोड़ने वालों को हमने कभी हारते नहीं देखा, उनको कभी हमने निष्क्रिय नहीं देखा। वो तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा उत्साह से भरे होते हैं, वो हमेशा अपने कार्यों के निष्पादन में लगे रहते हैं। उनके लिए वो कार्य ईश्वर का कार्य होता है। प्रभु श्री राम जी के कार्य को हनुमान जी संभालते हैं और वो कहते भी हैं कि राम काज कीजे बिना मोहे कहाँ विश्राम। ये राम जी का कार्य है, ये उनका कार्य है, लेकिन विश्राम मुझे नहीं है। तो जब हम कोई भी कार्य करेंगे ये प्रभु श्री राम जी का कार्य होगा, हनुमान जी का कार्य होगा और हम विश्राम नहीं करेंगे। हम लगातार लगे भी रहेंगे, लेकिन ये कार्य हमारा होगा नहीं। जब ये भाव होता है तब व्यक्ति ईश्वर पर उसको छोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं कि हनुमान जी हमारा कार्य संभाल रहे हैं। तो व्यवहारिक तौर पर हम भले ही अपने मुख से कहते हैं कि हमने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन हम ऐसे कई लोगों को हमने देखा है जो ऐसा कहने के बाद भी चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो भला ये कार्य कैसे पूरा होगा, हम अगर हनुमान जी पर छोड़ देंगे तो फिर मेरा कार्य कौन आकर पूरा करेगा। तो ऐसे व्यक्ति कार्य भी नहीं करते पूरी तरह से तन मन लगा करके और निष्क्रिय होकर के भी बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता छोड़ दो, फल की चिंता, परिणाम की चिंता, जब व्यक्ति परिणाम केंद्रित हो जाता है तभी वो मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए हनुमान जी पर छोड़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर निष्क्रिय होकर बैठ जाएं। हनुमान जी पर छोड़ने का सिर्फ इतना मतलब है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। अब तक मैंने जो भी किया है उससे हुआ ही कहाँ है। जब हम हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, संकल्पित होकर के अगर हम कोई पाठ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है?
और हनुमान जी के सामने उस जल को जब हम छोड़ते हैं तो उसका मतलब क्या है कि संकल्प जो हमने किया है उसको पूरा करने वाले स्वयं हनुमान जी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हनुमान जी का सुमिरन करके उसे परिणाम को हनुमान जी के चरणों में डालकर, उस कार्य को हनुमान जी के चरणों में छोड़कर, सौंपकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को फिर हनुमान जी संभालने लगते हैं। जब तक हमें लगता है कि हमारे भीतर पुरुषार्थ है, हमारे अंदर योग्यता है, मैं सबसे उचित पात्र हूँ, मुझे तो ये कार्य मिलना ही चाहिए, मुझ में मेरे जैसा अच्छा आदमी इस संसार में ढूंढे नहीं मिलेगा, तब तक हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जब पुरुषार्थ चूकता है तभी प्रार्थना होती है। ये बात मैंने पहले भी कही है कि हमारे हाथ तभी जुड़ते हैं जब हमें लगता है कि मुझ अकेले के किए अब नहीं होने वाला है, अब तो मुझे किसी के साथ की आवश्यकता है, किसी के सहारे की आवश्यकता है। और जब तक वो पुरुषार्थ चूकता नहीं है तब तक प्रार्थना होती ही कहाँ है। और रही बात हाथ पर हाथ धरकर बैठने की, तो ये बड़ी ही ऊंची अवस्था है। ये जो अकर्म की अवस्था है ये सबकी नहीं हो सकती है। हमें ईश्वर पर भरोसा हो जाए कि ईश्वर सब करते हैं और तब हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, तब भी हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। ईश्वर स्वयं कार्य संभालने लगते हैं अगर अकर्म की स्थिति हो जाए तो। लेकिन व्यक्ति अकर्म की स्थिति में आ जाए, ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची साधना है, ये संतों की अवस्था है। वहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाए तो फिर ईश्वर तो सब कार्य संभालने ही लगते हैं। आप अकर्म की स्थिति को प्राप्त हो ही नहीं सकते बिना कुछ कर्म किए, बिना कोई कार्य किए। इसलिए हनुमान जी पर छोड़ने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आपको निष्क्रिय होकर के बैठ जाना है। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप सुबह जगें और अपने कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, पूरी मेहनत करिए। आप घर लौटिए शाम को, फिर हनुमान जी की आराधना कीजिए, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। उसके बाद हनुमान जी स्वयं आपके सारे कार्य सिद्ध करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आपको ये लगेगा कि मेरे किए से हो जाएगा, मुझ में योग्यता है, मुझ में पुरुषार्थ है, मैं सब करने वाला हूँ, तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।